मैनिफेस्टेशन के लिए बहुत सारी टेक्निक्स हैं जो हमारी विशेस को पूरी करने में हमारी मदद करता है, लेकिन बेस्ट टेक्निक वही होती है जो आपके सबकॉन्शियस माइंड और इमोशंस के साथ सबसे ज़्यादा कनेक्ट करे। एक यूनिवर्सल बेस्ट मैनिफेस्टेशन टेक्निक बता रही हूँ। इस टेक्निक को बोलते हैं फील इट नाउ टेक्निक। इसमें इमोशन, विजुअलाइजेशन और ग्रैटिट्यूड तीनों का समागम है। सबसे पहले स्टेप में आपको क्लियर इंटेंशन रखनी है कि आपको चाहिए क्या। पहले अपनी विश को प्रेजेंट टेंस में कहीं पे लिखिए, कोई जर्नल, किसी पेपर पे क्लियर एकदम लिखें, जैसे कि आई एम हैप्पीली मैरिड टू और स्पेसिफिक पर्सन का नाम। हम प्रेजेंट टेंस में लिखते हैं तो यस, मेरी शादी ऑलरेडी उससे हो चुकी है, ठीक है, या हो रही है, ठीक है। आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस में लिख सकते हैं, प्रेजेंट टेंस में लिख सकते हैं। असल बात यह है कि हमें उस मोमेंट को जीना है, उसे क्लियर इंटेंशन में डालना है, ठीक है। या जैसे फाइनेंसेस के लिए, पैसों के लिए लिख रहे हैं तो आई एम फाइनेंशियली फ्री विथ, अगर कोई पर्टिकुलर अमाउंट है, सपोज 1 लाख मंथली इनकम, तो मैं फाइनेंशियली बिल्कुल फ्री हूं और 1 लाख की मेरी सैलरी है, तनख्वाह है। जैसे भी आप अपनी लैंग्वेज में लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। इसके बाद सेकंड स्टेप आता है विजुअलाइजेशन विथ फीलिंग। अभी 5 मिनट के लिए आप रोज विजुअलाइज करेंगे। आप चाहें तो 17 सेकंड का यहां पे लगा सकते हैं, नहीं तो आराम से बैठ करके 5 मिनट के लिए आप आंखें बंद करो और इमेजिन करो कि आपकी विश ऑलरेडी पूरी हो चुकी है। हर डिटेल देखो, जगह, लोग, साउंड, टच, एनवायरनमेंट। जब आपकी विश पूरी हो रही है तो इन सब चीजों को महसूस करो आप। इसके बाद इन सब विजुअलाइजेशन में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होती है वो होता है इमोशन को फील करना। आपको इमोशंस पुट करने होंगे यहाँ पे, जो होता है खुशी। आपको बड़ा सुकून मिल रहा है कि आपकी विश पूरी हो गई, आप कितने एक्साइटेड हो, ठीक है। हम कहते हैं नेगेटिव विशेस बहुत जल्दी मैनिफेस्ट होती है। क्यों? क्योंकि उसमें बिन मांगे हम आंसू देते हैं, डिप्रेशन में जाते हैं, फिर कई बारी हमें टेंशन होती है। ये सारे जितने नेगेटिव इमोशंस हैं, ये सब हम डेस्परेशन, ठीक है, ये सब हम उसमें कूट कूट के भर देते हैं बिना बोले, बिना मांगे। और तब तो उसको फिर एक रॉकेट जैसी स्पीड मिल जाती है यूनिवर्स में जाने के लिए, और वो नेगेटिव थॉट जल्दी से मैनिफेस्ट हो जाता है। इसीलिए सेम इसका उल्टा करें। जब आप अपनी विश के लिए पॉजिटिव विजुअलाइजेशन कर रहे हैं तो उसमें खुशी, एक्साइटमेंट जैसी सारी पॉजिटिव फीलिंग्स को जरूर भरें। थर्ड स्टेप आ जाता है, आप अपनी वाइब्रेशन को थोड़ा चेक करें। ओके, आप ऐसा सोच सकते हैं कि आप वही पर्सन हो जो अपनी विश लिव कर रहा है। मतलब जैसे एक्ट एज ए टेक्निक हम करते हैं कि अपनी विश को जीना शुरू करते हैं। ये सोचना बंद करो कि मेरा पर्सन मुझे प्यार नहीं करता, मेरे पास एक अच्छी जॉब नहीं है, मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आते हैं, मैं पढ़ नहीं पाता हूं, मैं कंसीव नहीं कर पा रही हूं। ये बंद करो। ये सोचो कि हाँ, मेरी फर्टिलिटी रेट बहुत हाई है और मैं बहुत जल्दी कंसीव कर रही हूँ। ओके, मेरा पर्सन मुझसे बहुत प्यार करता है, मैं उसके साथ बहुत खुश हूँ, मेरी ग्रास्पिंग पावर बहुत तेज है स्टूडेंट्स के लिए, और मैं जो भी पढ़ूंगा वो मुझे याद रहेगा, मुझे बहुत अच्छे से अपने एग्जाम्स अटेम्प्ट करने आ गए हैं, ठीक है। तो बहुत पॉजिटिविटी से अपने आप को भर लीजिए। ओके, और साथ में फील करें। ये जब वाइब्रेशन आपको आएगी ना इस तरह की इंपॉर्टेंट फीलिंग वाली, ये आपको हेल्प करेगा। इसके बाद ग्रैटिट्यूड हमेशा रखें। मतलब दिल से यूनिवर्स को थैंक यू बोले कि मेरी विश अभी से पूरी हो गई है। इतना ज्यादा ग्रैटिट्यूड लेके आए, इतना ज्यादा विश्वास लेके आए, अपनी विश को रिलीज करो जैसे वो यूनिवर्स में जा रही है, ठीक है, और आप उसको पूरी पॉजिटिविटी के साथ भेज रहे हो, ठीक है। इस चीज को, ये जो टेक्निक है, इसको आप 5-10 मिनट करना अगर आप रोज करते हैं बहुत है, इनफ है, ठीक है। ज्यादा फोर्स मत करिए अपने आप को, सिर्फ विश फील करो और एंजॉय करो। तकलीफ में मत डालना अपने आप को कि हम तो विश फील करते समय या फिर स्पेसिफिक पर्सन का कॉल आ रहा है, हम बात कर रहे हैं तो हमें तो बस रोना आ जा रहा है, परेशान हो जा रहे हैं, हम फील ही नहीं कर पा रहे हैं, उसका चेहरा ही नहीं देख पा रहे। इतनी ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है।
5 मिनट की विजुअलाइजेशन करनी है, देखने में दिक्कत होती है, आंखें खोलें, उनकी फोटो देखें और इसके बाद विजुअलाइजेशन में अपने आप को डाल दीजिए। ओके ये टेक्निक सबसे बेस्ट इसलिए है क्योंकि यूनिवर्स वाइब्रेशन पे रिस्पॉन्ड करता है, वर्ड्स पे नहीं। जब आप विश को ऑलरेडी पूरी हुई फील करते हो तभी यूनिवर्स वही रियलिटी अट्रैक्ट करता है, राइट। जैसे जब हम शादी में जाते हैं और वहां पे कितना खुशी का माहौल होता है, डांस है, गाना है, लोगों के साथ हंसना बोलना है, मजाक है, तो वो जो पल आप वाइब्रेट करते हो खुशियों वाला, राइट, तो कुछ दिन तक आप उसी खुशी वाले जोन में रह जाते हो, कुछ पल के लिए, जब तक कि आप कोई नेगेटिव थॉट अपने माइंड में नहीं देते हो, राइट। वैसे ही जिंदगी है, जितना खुशी वाइब्रेट करोगे आपके लिए आगे का टाइम भी खुशनुमा ही रहेगा, ठीक है। फीचर्स पे जरूर ध्यान दें और फीलिंग्स पे जरूर ध्यान दें, राइट, और अपने आप को बहुत पॉजिटिव रखें। आप चाहें तो एक शांत जगह पे बैठें, रेड या पिंक कलर की का पेन, गोल्डन पेन ले लीजिए, ओके, जो अच्छा माना जाता है, और फिर उससे अपनी स्क्रिप्टिंग करना शुरू कीजिए। रोजाना लिखिए कि आपकी विश क्या है, ओके, और अपने सेंसेस, 5 सेंसेस को एक्टिवेट जरूर करें। फीलिंग, साउंड, एनवायरनमेंट, टच, स्मेल, ये सब डिस्क्राइब जरूर करें, ठीक है। जैसे कि अगर शादी का दिन है तो आपने कोई लहंगा पहना हुआ है, सब लोग ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, मेरे साथ सब खड़े हैं, ओके, हम दोनों बड़े खुश हैं, बैकग्राउंड में शंख शहनाई की आवाज आ रही है, मेरे दिल में सुकून और एक्साइटमेंट है, इस तरह की चीजें विजुअलाइज करें, ओके। मैं इसके ऊपर जरूर से एक मेडिटेशन लेके आऊंगी जिसमें आप मैरिज को विजुअलाइज कर पाए, ठीक है ना। हर स्क्रिप्ट के एंड में थैंक यू यूनिवर्स, मेरी विश अभी से पूरी हो गई है, इस तरह का जरूर लिखें। पॉजिटिविटी के साथ आप इस स्क्रिप्टिंग को करना शुरू कीजिए और ये जो टेक्निक है इसको इनकॉर्पोरेट करके देखिए, आपको काफी हेल्प मिलेगी। एटलीस्ट 40 डेज रेगुलर बेसिस पे आप करें, ठीक है। सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।